हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक अल्सर। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज मैं बताऊंगा कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराने चाहिए। गैस्ट्रिक अल्सर एक कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जिसमें जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है यानी जो स्टमक है, जो मैदा है, उसकी जो इनर लाइनिंग है उसमें जो इरोजन होता है और उसमें जो लीजन डेवलप होता है। अगर टाइमली डायग्नोस और ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसमें कुछ खास कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं जिसमें एनीमिया, परफोरेशन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। अब बात करेंगे इनके कॉजेज़ के बारे में। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉज़ है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया है वो है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो स्टमक की लाइनिंग है उसको डैमेज करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ है वो है पेन किलर्स। बहुत ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ खाने से, पेन किलर का इस्तेमाल करने से एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है और जो इनर म्यूकोसा है, जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, वहाँ पे लीजन डेवलप होता है बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की वजह से। तो दूसरा सबसे अहम कॉज़ है बहुत ज़्यादा एनसेड्स का इस्तेमाल करना यानी पेन किलर्स का इस्तेमाल। तीसरा जो सबसे अहम कॉज़ है वो है लाइफ़स्टाइल, यानी गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड इस बीमारी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो इनकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अगला जो इसका कारण है वो है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से इनर म्यूकोसा डैमेज होती है और वहाँ पे लीजन डेवलप होता है और इन्फेक्शन का कॉज बनता है और इन्फ्लेमेशन का कॉज बनता है। चलिए बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में, इसके अलामात के बारे में कि गैस्ट्रिक अल्सर के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या अलामात ज़ाहिर होंगे। सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो जलन के साथ में पेट में दर्द होगा और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा। दूसरा जो अहम सिम्टम दिखाई देगा वो हाइपर एसिडिटी और सीने में जलन होगी। तीसरा जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन होगा, इसमें खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि जो स्टमक है, जो उसकी इनर लाइनिंग है, वो वहाँ पे लीजन होता है, वहाँ पे इरोजन होता है, वो ज़ख़म होता है, जिसकी वजह से जैसे ही फूड पार्टिकल्स स्टमक में जाते हैं तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है खाना खाने के फ़ौरन बाद में। अगला जो इसका सिम्टम है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। अगली इसमें अलामात ज़ाहिर होगी। खाना खाने के फ़ौरन बाद मरीज़ को लगता है कि उसको पेट में ब्लॉटिंग हो रही है, पेट में फुलनेस लग रही है। ज़रा सा खाना खाने के बाद में उसको पेट में फुलनेस लगती है, यानी उसको ऐसा लगता है कि उसका पेट पूरी तरीके से भर गया है। वेट लॉस होगा और भूख में कमी आ जाएगी क्योंकि स्टमक ऑलरेडी इतना ज़्यादा डैमेज है जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स जाने से दिक्कत हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है उस कंडीशन में वेट लॉस होगा। प्रॉपर डाइट नहीं ले पाएगा वो शख्स और उसमें वेट लॉस की सिचुएशन दिखाई देगी। सीवियर केसेस में उल्टी में ब्लड आ सकता है और लैट्रिन में ब्लड आ सकता है। तो सबसे पहली और जो प्राइमरी जांच है वो है एंडोस्कोपी। एच पाइलोरी टेस्ट ब्लड के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए और ब्रीथ टेस्ट के ज़रिए पता करते हैं कि आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। बाकी सीवीसी की जांच में आपकी टीएलसी और एचबी लेवल को देखा जाता है या कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। कुछ कंडीशन में बेरियम एक्सरे भी रेकमेंड किया जाता है। अब बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। तो सबसे पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो दवा है वो है म्यूकोजल प्रोटेक्टर्स जिसमें सुक्रालफेट का इस्तेमाल कराया जाता है। इन सारी दवाइयों को लंबे टाइम तक मरीजों पे इस्तेमाल कराया जाता है और कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए एडवाइस किया जाता है। अब बात करेंगे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में जो इस बीमारी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो अल्कोहल और स्मोकिंग। दूसरी चीज़, आपको पेन किलर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और जंक फूड और फास्ट फूड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा एक साथ हैवी डाइट नहीं लेना है आपको। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इस बीमारी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। अगर इस बीमारी को अर्ली डायग्नोस करना है तो डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और जो परहेज़ और जो चीज़ें आपको डॉक्टर्स आपको बताते हैं तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इस बीमारी को आप काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। इस बीमारी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। गैस्ट्रिक अल्सर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ है, ख़ास करके परफोरेशन इसमें बहुत ही कॉमन होता है। एनीमिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा जीआई ब्लीडिंग यानी उल्टी के साथ ब्लड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।